अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। बेटा आज हम सूरतुल अंबिया इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। सूरतुल अंबिया मक्की सूरत है। इसके टोटल 7 रुकू हैं और 112 आयात हैं। अंबिया नबी की जमा है। इस सूरत में बहुत सारे अंबिया का बड़ी डिटेल के साथ जिक्र किया गया है, इसलिए इस सूरत का नाम सूरतुल अंबिया है। इसके क्वेश्चन आंसर हैं पेज नंबर 63 और 64 पे। तो आइए अल्लाह का नाम लेकर आगाज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इस सूरत के पहले रुकू में अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम के बारे में बयान किए गए कोई 4 मुश्तरका हकायक तहरीर करें। यानी 4 ऐसे हकायक जो तमाम अंबिया में पाए जाते हैं वो हमने लिखने हैं। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। सूरतुल अंबिया के पहले रुकू में अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम के बारे में बयान किए गए 4 मुश्तरका हकायक यानी सच्ची बातें जो हकीकत में अल्लाह ताला ने तमाम पैगंबरों को एक जैसी दी थी, वो कौन सी हैं? तो आइए देखते हैं। वो दर्जा झैल हैं। नंबर 1, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले अल्लाह ताला ने जितने भी रसूल भेजे वो सब मर्द ही थे। जैसा कि अल्लाह ताला ने सूरतुल अंबिया में फरमाया है, वमा अरसलना कबला का इल्ला रिजालन, हमने आपसे पहले मर्दों को ही पैगंबर बनाकर भेजा था। नूही इलैहिम, जिनकी तरफ हम वही करते थे। यानी अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपसे पहले जितने भी रसूल भेजे वो तमाम के तमाम मर्द थे। दूसरी क्या हकीकत है? अल्लाह ताला ने उन अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम के जिस्म ऐसे नहीं बनाए थे कि वो खाना ना खाएं। जैसा कि इसी से अगली आयत में है, वमा जअलनाहुम जसदन ला याकुलून तआम, और हमने इन अंबिया कराम के ऐसे जिस्म नहीं बनाए थे कि वो खाना ना खाएं। यानी चूंकि वो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद कफार कह रहे थे कि हम में से ही एक आदमी है जिसको वही दे दी गई है, अल्लाह ने हम पर फरिश्ता क्यों नाज़िल नहीं किया, तरह तरह के सवाल कर रहे थे। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि आप और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने भी रसूल थे वो सब मर्द थे। और दूसरी बात क्या है? अल्लाह ताला ने उन अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के जिस्म ऐसे नहीं बनाए थे कि वो खाना ना खाएं। वमा जअलनाहुम जसदन ला याकुलून ताम, उनके जिस्म ऐसे नहीं थे कि वो खाना ना खा सकें। आगे देखें। नंबर 3, तमाम अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम हमेशा रहने वाले नहीं थे। इसी आयत में है, वमा कानू खालिदीन, यानी अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम हमेशा रहने वाले नहीं थे। उनको भी अल्लाह की तरफ से जब हुक्म आया तो वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। नंबर 4, अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया कराम से किया हुआ वादा सच कर दिखाया। अंबिया कराम और जिनको अल्लाह ने चाहा नजात दी। जैसा कि अगली आयत में है, सुम्मा सदकनाहुमुल वादा फअनजयनाहुम वमन नशाउ, अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया कराम से किया हुआ वादा सच कर दिखाया। अंबिया कराम और जिनको अल्लाह ने चाहा नजात दी। ये थे 4 हकायक जो मुश्तरका थे तमाम अंबिया कराम में। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, तीसरे रुकू की रोशनी में बताइए कि मुनकरीने बारी ताला को अल्लाह की कुदरत की कौन सी निशानियों में गौर व फिक्र की दावत दी गई है। यानी मुनकरीने बारी ताला, अल्लाह ताला की जात का इनकार करने वालों को अल्लाह ताला ने किन निशानियों की तरफ गौर व फिक्र करने का उनको हुक्म दिया है, उनको दावत दी है कि इन चीजों को देखो, फिर भी तुम अल्लाह पर ईमान नहीं लाओगे। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। मुनकरीने बारी ताला को अल्लाह ताला की कुदरत की मदरजा झैल निशानियों में गौर व फिक्र करने की दावत दी गई है। नंबर 1, आसमान और जमीन दोनों बंद थे, फिर अल्लाह ताला ने इन्हें खोल दिया। जैसा कि अल्लाह ताला ने सूरतुल अंबिया में फरमाया है, अवलम यरल्लज़ीना कफरू, यानी जो मुनकरीन हैं उनको अल्लाह ताला दावत देते हुए कह रहे हैं, अन्नस समावाति वल अर्ज़ा कानता रतकन फफतकनाहुमा, कि आसमान और जमीन दोनों
पानी बरसने और सब्जा उगने से बंद थे। फफतकनाहुमा, फिर हमने उन दोनों को खोल दिया, यानी आसमानों और जमीन दोनों बंद थे तो उनको खोलने वाली जात कौन है? अल्लाह ताला। नंबर 2, अल्लाह ताला ने पानी से हर चीज को जिंदा किया। वजअलना मिनल माई कुल्ला शैइन हय्यिन, वजअलना मिनल माई कुल्ला शैइन हय्यिन। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हमने पानी से हर चीज को जिंदा किया, यानी इससे मुनकरीन को अल्लाह ताला दावत दे रहे हैं कि इस चीज पे गौर तो करो कि हर चीज को जिंदगी बख्शी है पानी के जरिए। पानी सब एक ही पीते हैं, लेकिन हर फसल का जायका दूसरे से मुख्तलिफ है। नंबर 3, अल्लाह ताला ने जमीन में पहाड़ बनाए ताकि वो इन्हें लेकर हिलने ना लगे। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया है, वजअलना फिल अर्ज़ि रवासिया अन तमीदा बिहिम, और हमने जमीन में पहाड़ बनाए कि वो उन्हें लेकर हिलने ना लगे। जमीन को अल्लाह ताला ने पानी पर खड़ा किया और ऊपर पहाड़ बनाए ताकि वो इनको लेकर हिले ना, यानी इंसानों को लेकर जमीन पानी के ऊपर हिले ना। ये अल्लाह की कुदरत की ऐसी निशानियां हैं जिनको देखकर इंसान का ईमान ताजा होता है। अगर हम गौर फिक्र करते हैं तो अल्लाह की कुदरत की निशानियों को देखकर ईमान ताजा होता है। तो इन्हीं निशानियों का जिक्र करते हुए अल्लाह ताला मुनकरीन बारी ताला को गौर फिक्र की दावत दे रहे हैं। आगे देखें। नंबर 4, अल्लाह ताला ने जमीन में कशादा रास्ते बनाए। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, वजअलना फीहा फिजाजन सुबुलन, हमने उसमें कशादा रास्ते दिखाए बनाए। और बनाने का मकसद क्या था? कि लोग इनसे हदायत हासिल करें। नंबर 5, अल्लाह ताला ने आसमान को महफूज छत बनाया। वजअलना समा सकफम महफूजन, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हमने आसमान को एक महफूज छत बनाया। देखें, आसमान को देखें, बगैर सुतूनों के इतनी बड़ी छत खड़ी है। क्या ये अल्लाह की कुदरत की बहुत बड़ी निशानी नहीं है? नंबर 6, अल्लाह ताला ने रात और दिन, सूरज और चांद बनाए, सब अपने अपने दायरे में तैर रहे हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, वहुवल्लज़ी खलक़ल लैला वन्नहारा वश्शम्सा वल्क़मरा कुल्लुन फी फलकी यस्बहून, और वही तो है जिसने बनाए रात और दिन और सूरज और चांद, सब अपने अपने मिदार में तैर रहे हैं। अल्लाह की कुदरत की निशानियां देखें। दिन के बाद रात आ रहा है, रात के बाद दिन आ रहा है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि सूरज और चांद इकट्ठे तुलू हुए हों। वो तब तुलू होंगे जब क़यामत बर्पा होगी। हर एक के अल्लाह ताला ने सूरज, चांद, सितारे सबके मिदार बनाए हैं, रास्ते बनाए हैं, उस पर तैर रहे हैं। ये अल्लाह की कुदरत की बहुत बड़ी निशानी है। और अल्लाह ताला इन निशानियों का जिक्र करते हुए मुनकरीने बारी ताला को हदायत की तरफ बुलाने की दावत दे रहे हैं, गौर फिक्र करने की दावत दे रहे हैं। क्या आप लोग इन चीजों को देखकर भी हदायत हासिल नहीं करते? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, छठे रुकू में हजरत मरियम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की क्या फजीलत बयान की गई है? तो आइए इसका आंसर देखते हैं। हजरत मरियम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा मोहतरमा हैं। अल्लाह ताला सूरतुल अंबिया में फरमा रहे हैं, वल्लती अहसनत फरजहा फनफखना फीहा मिन रूहिना वजअलनाहा वब्नहा आयतल लिल आलमीन, कि हजरत मरियम ने अपनी इफ़्फ़त की हिफाजत की तो हमने उनमें अपनी रूह में से फूंक दिया, और हजरत मरियम और उनके बेटे हजरत ईसा को तमाम जहान वालों के लिए निशानी बना दिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा हुए थे और ये अल्लाह की बहुत बड़ी कुदरत की निशानी थी। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, हमने हजरत मरियम और उनके बेटे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को तमाम जहान वालों के लिए निशानी बना दिया। ये अल्लाह की बहुत बड़ी कुदरत की निशानी थी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा हुए थे।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से अता की जाने वाली 4 खास नेमतें और फजीलतें तहरीर करें। अल्लाह के अपने अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम पर बहुत सी नेमतें और उनकी बहुत सारी फजीलतें हैं जो अल्लाह ने इस सूरत में बयान फरमाई हैं। यहाँ हजरत दाऊद और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की 4 खास नेमतें और फजीलतों के बारे में पूछा गया है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से अता की जाने वाली 4 खास नेमतें और फजीलतें मदरजा झैल हैं। नंबर 1, अल्लाह ताला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हिकमत और इल्म अता फरमाया। सूरतुल अंबिया में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, वकुल्लन आतईना हुक्मन व इल्मा, और हमने हर एक को हिकमत और इल्म अता फरमाया। नंबर 2, अल्लाह ताला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए पहाड़ों और परिंदों को ताबे फरमा दिया जो उनके साथ तस्बीह बयान करते थे। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, वसखरना मा दाऊद अल जिबाला युसब्बिहना वत्तैरा, और हमने पहाड़ों को दाऊद अलैहिस्सलाम के ताबे फरमा दिया था जो तस्बीह करते थे, और परिंदों को भी ताबे फरमा दिया था। यानी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जब अल्लाह की तस्बीहात बयान करते थे तो परिंदे और पहाड़ भी उनके साथ अल्लाह की तस्बीहात बयान करते थे। आगे देखें। नंबर 3, अल्लाह ताला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़िरें बनाना सिखाई। व अल्लमनाहु सनअता लबूसिल लकुम लितुहसिनकुम मिन बासिकुम, और हमने उनको तुम्हारे लिए ज़िरें बनाना सिखाई ताकि वो लड़ाई में तुम्हें बचाएं, यानी वो ज़िरें पहनकर लड़ाई में तुम बच सको। नंबर 4, अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए तेज हवाओं को ताबे किया जो उनके हुक्म से चलती थीं। वली सुलेमान रीहा आसिफतन तजरी बि अमरिही इलल अर्जिल्लती बारकना फीहा, और तेज हवाओं को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे कर दिया जो उनके हुक्म से चलती थी उस जमीन की तरफ यहाँ हमने बरकत दी थी। यानी अल्लाह ने अपने अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम को बहुत ज्यादा नेमतों और फजीलतों से नवाजा था। यहाँ चूंकि 4 का पूछा गया है तो हमने उन 4 का जिक्र किया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, सूरतुल अंबिया के आखिरी रकू में अल्लाह ताला ने आसमानी किताब ज़बूर की किस पेशन गोई का जिक्र फरमाया है। तो आइए देखते हैं, अल्लाह ताला ने ज़बूर में जो पेशन गोई फरमाई थी वो क्या है। वलकद कतबना फी ज़बूर मिन बाद ज़िक्री अन्नल अर्दा यारिसुहा इबादियस सालिहून, और यकीनन ज़बूर में हम नसीहत के बाद ये लिख चुके हैं कि ज़मीन के वारिस होंगे हमारे नेक बंदे। यानी क्या पेशन गोई है कि अल्लाह के नेक बंदे ही अल्लाह की ज़मीन के वारिस होंगे। तो ये थे हमारे 5 क्वेश्चन जो सूरतुल अंबिया में से थे। आपने बच्चों इनको साथ साथ नोट भी किए जाना है और आपने इनको याद भी किए जाना है। इसके बाद नेक्स्ट होगा हमारा लेक्चर सूरतुल हज के क्वेश्चन आंसर। अल्लाह हाफ़िज़।